जी, इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई? अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मंदिर का स्थापना हुआ। 1974 में इस मंदिर का स्थापना। स्थान से कोई चमत्कारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मंदिर में प्रवेश होते हैं तो दर्शक हमें बताते हैं, आकर के खुद बताते हैं दर्शक, पंडित जी मैंने इस स्थान से बहुत कुछ पाया। विदेश से ऐसे भक्त आते हैं जो कहते हैं कि मैं अनेकानेक बंधन से ग्रसित था। सारे शक्ति पीठों से अलग कैसे है? उसमें महारानी आज शक्ति की, भगवती शक्ति के अंग प्रत्यंग जहाँ जहाँ भगवान शिव ने खंडन किए थे वो सब शक्ति स्थल बना। उन संत का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और संत का कृपा जिस पर हो जाए पर सब कुछ। जो मंदिर का ट्रस्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसको अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए और साथ में उसको अच्छा इलाज मिल जाए। तो बाबा का उद्देश्य था कि मंदिर को कमर्शियल नहीं करना। कमर्शियल कर दिया तो माँ की शक्ति चली जाएगी। तो आज भी हमारे यहाँ हम ना तो किसी पूजा के पैसे लेते हैं, ना कोई हम प्रसाद बेचते हैं। तो मंदिर और ट्रस्ट चलता है कैसे? हमें खुद नहीं पता चलता कि कैसे चलता है। वो चलाने वाली शक्ति आज भी मौजूद है। हम सिर्फ उस शक्ति की आराध्य और पूजा कर रहे हैं। नवरात्रों में कोई विशेष आयोजन भी होता है? यहाँ नवरात्र में सहस्त्र चंडी यज्ञ होता है विशेष जी। गरीब घर की कन्याओं की शादी भी यहाँ कराई जाती है। महासचंडी पाठ में जो हम आहुतियाँ डालते हैं, हाँ जी, जिसमें माँ के सोने के आभूषण होते हैं जो माँ पहनती है और चांदी के बर्तन और वो सारे आभूषण होते हैं, वो जब यज्ञ खत्म होता है उनमें से बाहर निकालने के बाद उस सोने को हम मेल्ट करवा के और गरीब कन्याओं की शादी में यूज़ करते हैं। नमस्कार, श्री राधे, जय माता दी। जैसे आपको कहा था वैसे ही आज करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बताया था कि हम सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। उसी कड़ी में आज हम पहुंच गए हैं छतरपुर माँ कात्यायनी के स्थान पे। हमारे साथ में आज जो चर्चा में शामिल होंगे डॉक्टर किशोर चावला जी और परम आदरणीय पंडित आचार्य हरिमोहन झा जी। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम का पॉडकास्ट का मैं शुरुआत करूँ उससे पहले सारे दर्शकों को श्री राधे। और मेरे साथ बैठे हैं सरदार परमजीत सिंह जी। नमस्कार और सत श्री अकाल मेरी तरफ से। तो सर्वप्रथम पंडित जी, आपसे हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। आप दोनों का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। तो पंडित जी, इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई? जय माँ कात्यायनी। श्री अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज जी के द्वारा इस मंदिर का स्थापना हुआ। 1974 में इस मंदिर का स्थापना। उससे पूर्व बाबा जी यहाँ आ चुके थे और ये तो बहुत जंगल था स्थान, पूरे जंगल में, और संत का जहाँ भी स्थापना, जहाँ भी साधना होता है ऐसे एकांत स्थान में, यही बाबा जी का एकांत स्थान श्री माँ का यहाँ बाबा जी ने तपस्या किए, साधना किए और माँ की कृपा से, माँ के आदेशानुसार माँ का जो छठा विग्रह है नौ दुर्गा में कात्यायनी, उनका स्थापना यहाँ किया गया। और यह स्थान अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज का तपस्थली है और यहाँ उसी क्रम में बाबा जी के द्वारा इस मंदिर का स्थापना और ये विकास। तो आप जैसे कह रहे हैं कि बाबा जी की तपस्थली है और माँ कात्यायनी का स्थान है, तो माँ कात्यायनी का रूप क्या है पंडित जी? भगवती कात्यायनी महर्षि कत के यहाँ अवतरित हुई थी। कत के गोत्र में कात्यायन हुए और कात्यायन ऋषि ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद माँ प्रसन्न कर और माँ से निवेदन किए, महारानी आप मेरे यहाँ अवतरित हो और मैं पहला पूजन आपका करूं। भगवती कात्यायनी ने आशीर्वाद दिए और बड़े समय के अनुसार मैं आपके यहाँ अवश्य ही अवतरित होंगी। और महर्षि कात्यायन के यहाँ भगवती आदिशक्ति पराम्बा अवतरित हुई, अतः माँ का नाम कात्यायनी रखा गया। और संत इसी क्रम में माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं। ये नौ दुर्गा का छठा रूप है, छठे दिन और माँ कात्यायनी का पूजन होता है और भगवती कात्यायनी माँ प्रसन्न होती, जो उनका पूजन करती है, उनके पुण्य कृपा करती है। पंडित जी, क्या इस
स्थान से कोई चमत्कारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यहाँ तो सारे चमत्कार ही चमत्कार है। तो दर्शकों को कुछ बताइए मंदिर। अब दर्शकों तो खुद ही अनुभूत करते हैं आकर के, जब मंदिर में प्रवेश होते हैं तो दर्शक हमें बताते हैं आकर के, खुद बताते हैं दर्शक, पंडित जी मैंने इस स्थान से बहुत कुछ पाया, बहुत ऐसी कुंवारी कन्याएं जो हम यहाँ से मांग के माँ से निवेदन करके मुझे सुंदर घर और वर की प्राप्त हुई। ये चमत्कार है। बहुत ऐसे आते हैं भक्तजन जो यहाँ देखेंगे मंदिर में चांदी के छत्र बांधते हैं, अनेकानेक भगवती माँ को जो अर्पण करने का अर्पण करते हैं आकर के, उन्होंने कहते हैं, व्यक्त करते हैं कि मैं जब यहाँ आया और यहाँ से माँ में संतान नहीं था और महारानी कात्यायनी दर्शन करके हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुई, बहुत प्रसन्नता होता है। विदेश से ऐसे भक्त आते हैं जो कहते हैं कि मैं अनेकानेक बंधन से ग्रसित था, समस्याएं हुई और मैं वहीं बैठे बैठे श्री माँ का स्मरण किया, वंदन किया और छत्रवाली महारानी से निवेदन किया है महारानी हमारी इस समस्या का निदान करें, मैं उससे मुक्त पाया, आज मैं माथा टेकने आया हूँ मंदिर में। ये सारे चमत्कार ही है। अर्थात यहाँ आने के बाद एक अलौकिक शक्ति ऊर्जा उनके अंदर प्रविष्ट होता है। उनके अंदर अगर स्वयं कोई विकार भी है, मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किए तो महारानी की ऐसी कृपा उनके अंदर से विकार जो नकारात्मक ऊर्जा है स्वयं समाप्त हो जाता है। यह सब चमत्कार ही है। अनेकानेक चमत्कार ऐसे हैं मंदिर में और यही कारण है कि भक्त उत्तरोत्तर वृद्धि भक्त आते हैं अपनी अपनी कामना लेकर के माँ के दरबार में और महारानी पूर्ण करती हैं। ये पंडित जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये सारे शक्ति पीठों से अलग कैसे है? हाँ, इसका भाव है ना कि जो आपका 52 शक्ति पीठ है उसमें महारानी आज शक्ति की भगवती शक्ति के अंग प्रत्यंग जहाँ जहाँ भगवान शिव ने खंडन किए थे वो सब शक्ति स्थल बना जी, वो सब शक्ति स्थल है जी। जैसे कामाख्या में जहाँ है शक्ति स्थल है, ऐसे सभी जगह शक्ति स्थल बना। शक्ति की उपासना करना, शक्ति को प्रसन्न कर शक्ति के आदेशानुसार उस जगह पर माँ के उन स्वरूप को विराजमान करना, वही तो शक्तिपीठ है। शक्ति का वही पीठ है जहाँ शक्ति अपने स्वयं में, अर्थात माँ ने प्रेरणा दे संत जी को मेरे इन विग्रहों का आपने यहाँ अपने स्थापना करें ताकि यहाँ जो भी भक्तजन आएंगे उन्हें सभी प्रकार का मनोरथ पूर्ण होगा। और संत जी उसी भावनाओं के साथ इस पीठ की स्थापना किए और संत जब पीठ की स्थापना किए उस पीठ में उस शक्ति आई तो शक्तिपीठ बना, शक्ति आई तो शक्तिपीठ बना। और एक स्वयमेव है जहाँ उनका अंग प्रत्यंग गिरे हुए थे वो शक्ति, वो 10 महाविद्या अलग। और ये 9 दुर्गा, ये 9 दुर्गा 9 देवियां हैं, उनमें छठा देवी है ये। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च छठा कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी, तिचाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। 9 देवियों का स्वरूप है ये, उसी में छठा स्वरूप। और भगवती माँ की यहाँ शक्तिपीठ में और एक विशेष बात जो सबसे हटके है वह क्या है, इस शक्तिपीठ में जो भी भक्तजन आते हैं, वो कहें भक्तजन कैसे, तब जो भी भक्तजन आते हैं श्री माँ का आशीर्वाद के साथ साथ उन संत का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। और संत का कृपा जिस पर हो जाए पर तो सब कुछ हो जाए, संत की कृपा हो जाए सब कुछ प्राप्त। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तो संत के द्वारा क्या होता है, आपको सुंदर वाणी, आपको उपदेश, आपका उनका दिखाया हुआ मार्ग, यही तो ये लव मात्र भी मिल जाता है इंसान को, सब कुछ की प्राप्ति। यही संत का ये स्थली जो तपस्थली है कि महता है। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि जो मंदिर का ट्रस्ट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मंदिर का ट्रस्ट बाबा नागपाल ने ही बनाया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि निम्न वर्ग के लोगों को किस प्रकार से जो शिक्षा, संस्कृत भाषा का ज्ञान और चिकित्सालय, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, उसको अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए और साथ में उसको अच्छा इलाज मिल जाए। तो बाबा का उद्देश्य था कि मंदिर को कमर्शियल नहीं करना,
आपको चाहे 500 करोड़ का प्रोजेक्ट ट्रस्ट लेके आए, कौन किस रूप में कितने पैसे उसमें देगा आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने मांगना शुरू कर दिया और मंदिर को कमर्शियल कर दिया तो माँ की शक्ति चली जाएगी। तो आज भी हमारे यहाँ हम ना तो किसी पूजा के पैसे लेते हैं, ना कोई हम प्रसाद बेचते हैं, ना ही हम चुन्नी बेचते हैं। मंदिर में 75 एकड़ के अंदर अगर ट्रस्ट चाहे तो बड़े बड़े मॉल बना के और कमाई कर सकता है। हम बाबा के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और उसी तरह से समर्पित हैं कि कैसे गरीबों का उद्धार किया जा सके। शिवानी विद्या निकेतन है जिसमें करीबन 600 गरीब परिवार की लड़कियां पढ़ रही हैं, जिनका भरण पोषण भी मंदिर ट्रस्ट करता है। गुरुकुल है, बाबा ने कहा कि संस्कृत का लुप्त नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान से। बाबा ने गुरुकुल की स्थापना की। इस समय वहाँ 9वीं कक्षा में प्रवेश लेते हैं और PhD तक की शिक्षा फ्री दी जाती है। इसी तरह से हमारे पास संस्कृत क्या कहते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसमें हर तरह का विशेषज्ञ डॉक्टर, चाहे सर्जन है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, डेंटिस्ट है, सब लोग वहाँ पर आते हैं और हम फ्री में इलाज करते हैं। अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, पैथोलॉजी लैब है, इस तरह के सारे टेस्ट हम बिल्कुल फ्री करते हैं। एक बार हम फ़ीस लेते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है जो 50 रुपये मात्र है। उसके बाद उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या टेलीफोन नंबर बताना होता है और वो दोबारा से आकर किसी भी फॉर्म में इलाज करा सकता है। गौशाला है जिसमें हम गौओं के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने भी कहा था कि सबसे बड़ी माँ हमारी कात्यायनी के बाद गौ माता ही है, तो हम गौशाला के गौओं की सेवा कर रहे हैं। तो ट्रस्ट का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम में और गरीबों के पुनरुत्थान करने में ही है और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप बाबा नागपाल से जुड़े, उनके बारे में कुछ बताइए। मैं जब बाबा नागपाल से पहली बार 70s में आया था तो मैं विकासपुरी में रहता था, वेस्ट दिल्ली में। साउथ दिल्ली में मेरा आना जाना नहीं होता था, वहीं से मेरा यूनिवर्सिटी चला जाता था पढ़ाने के लिए। तो पहली बार मेरे को साउथ दिल्ली में कोई काम था तो मुझे लगा कि यहाँ माँ का मंदिर है और मैं बचपन से ही माँ का उपासक रहा हूँ। मेरी शक्ति भी जितनी भी है वो उसी की आराध्य देवी की वजह से ही है। तो मैंने कहा माँ का मंदिर है तो मैं दर्शन कर लेता हूँ। तो मैंने दर्शन किए, मैं जाने लगा था तो बाबा ने पहली बार, मैं मिला भी नहीं उसको, मैं इस मंदिर में आया भी नहीं कभी, मुझे नाम से बुलाया था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उस दिन कि ये पामिस्ट नहीं है। पामिस्ट होते तो मेरा हाथ देखते और मेरे बारे में कुछ बताते। फेस रीडर भी नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे भविष्य और वर्तमान के बारे में नहीं बताया। इन्होंने मुझे नाम से कैसे बुलाया, तो ये शक्ति कुछ अलग से ही है। तो उस रात मैं सोया ही नहीं। तब से मैं धीरे धीरे मंदिर में बाबा के साथ जुड़ गया और मैंने जो सुना कि हम लोग माँ से मिलने जाते थे क्योंकि माँ, जैसे पंडित जी ने बताया कि छठा कात्यायनी माँ का रूप है, लेकिन बाबा के लिए वो बेटी थी। बाबा ने उन्हें बेटी की तरह ही पूजा है और माना है। और वो यही कहते थे कि नवरात्रे जो आते हैं ना, इनको खूब टेंट वेंट लगा के खूब लाइट करो, खूब रोशनी करो, खूब भंडारे करो, इस तरह से करो कि जैसे बेटी की शादी होती है उस तरीके से मनाओ। और उसी तरीके से बाबा के बताए हुए मार्ग से चलते हुए हम उसको मना रहे हैं। और नवरात्रों के बाद, जैसे बेटी की शादी के बाद हम मेहमानों को विदा करते हैं, तो विदाई में अभी भी हम उनको वस्त्र, रुपए और मिठाई अभी भी सब सेवादारों को दी जाती है। तो मैं माँ से कुछ मांगने गया क्योंकि आजकल के कलयुग के अंदर हम परेशानियाँ तो रहती ही हैं हर उसके साथ। तो हम बाबा के पास आते थे। अच्छा, माँ से मिल आया? हाँ बाबा मिल आया। अच्छा, ये मांगा है? हाँ बाबा, चल मैं भी तेरे लिए प्रार्थना करूँगा। इसका मतलब होता था कि तेरा काम हो गया। कई बार बाबा चुप हो जाते थे जब हम बताते थे कि मैंने ये मांगा है।
फिर थोड़े दिनों के बाद बुलाते थे, बेटा मैं तेरे काम के लिए माँ से लड़ा, जा अब हो जाएगा। तो उनको पता होता था कि कौन आया है कौन नहीं। अगर वो बंद कमरे में भी होते थे तब तो सीसीटीवी कैमरे होते ही नहीं थे, उनको पता लग जाता था कि डॉक्टर चावला बाहर खड़े हैं या इंदिरा गांधी जी बाहर खड़ी हैं या ये सज्जन बाहर खड़े हैं, उनको बुलाओ। तो एक ऐसा इंसिडेंट और भी था कि एक लेडी कहीं से आई थी, बाहर बाबा के कमरे के बाहर बैठी हुई थी, लोगों ने कहती थी मैंने बाबा से मिलना है। तो लोग कह रहे थे कि बाबा बीमार हैं, हम नहीं मिलने दे सकते, रात का समय है। उसने कहा नहीं मुझे मिल के ही जाना है, मुझे मिल के ही जाना है। तो वो बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर के पश्चात बाबा ने एक भक्त को बुलाया कि बाहर एक देवी बैठी हैं, तो उनको बुलाओ मेरे पास। तो वो लेके गए। तो कहने लगे कि एक वो साड़ी लेके आओ इनके लिए। तो भक्त जी एक साड़ी ले आए, कहने लगे ये नहीं वो वाली लेके आओ। तो वो दूसरी साड़ी ले आए। तो बाबा ने कहा नहीं वो कीमती वाली साड़ी लेके आओ। तो वो भक्त उनके साथ बाबा के पास साड़ी लेके आए। बाबा ने उनको साड़ी, सोने के गहने, चांदी के वो दिए। लोग समझने लगे भाई ये क्या है, ये माँ तो इतना बाबा क्यों कर रहे हैं। तो उनको विदा किया, चरण छुए। फिर उन्होंने भक्तों को हमें बताया कि ये कोई औरत नहीं, ये माँ मेरी परीक्षा लेने आई थी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हैं। लोग बोरियां भर के पैसे की खड़े रहते थे कि बाबा इसको मंदिर में लगा लो। बाबा कहते थे इसको माँ को कि माँ को आवश्यकता नहीं है, और मेरे से ₹1.25 लेके अरदास कर देते थे। तो बाबा ने 2 नंबर का पैसा मंदिर में बिल्कुल नहीं लगने दिया किसी का भी। सबकी हार्ड कमाई से मांग मांग के बाबा ने खुद मंदिर बनाने में बोरियां सीमेंट की ढोई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर कोई आप कहते हैं कि पैसा लिया नहीं था, तो मंदिर और ट्रस्ट चलता कैसे है? जैसे ये लंगर हो गया, कईयों की सेवा करनी है, हमें खुद नहीं पता चलता कि कैसे चलता है। वो चलाने वाली शक्ति आज भी मौजूद है। अगर हम कहें कि मंदिर हम या ट्रस्ट चला रहा है, हम सिर्फ उस शक्ति की आराध्य और पूजा कर रहे हैं, चला वही रहा है। हमें नहीं पता लगता नवरात्रों में इतने भंडारे हम लाखों लोगों को कैसे खिला देते हैं। रियली मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कहाँ से कौन क्या दे जाता है, और वो नवरात्रे संपूर्ण होने के बाद भी अन्नपूर्णा में कुछ ना कुछ बच जाता है। हम नहीं समझ पाते इसको। पंडित जी, या जैसे विधि विधान के साथ पूजा होती है, यहाँ रोजाना की पूजा की विधि क्या है? यहाँ पूजन की विधि का दिया हुआ से शक्तिपीठ में जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से जो लेके आते हैं गंधाक्षत पुष्प, और लाते हैं तो लाते हैं, नहीं तो मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्था किए हुए हैं कि कोई ऐसे पुजारी आते हैं, भक्त आते हैं पूजन के लिए, तो हम लोग पूजन उनको वैदिक विधि के अनुसार करवाते हैं। जैसे किसी का अगर मन्नत पूरी हुई है, वो आते हैं माँ को भेंट करने के लिए, वो आते हैं हमें पूजन करवा दीजिए, हमें संतान हुआ है, हम यहाँ से मांग के गए हैं, तो हमारा पूजन यहाँ पर में हो जाए, तो उनका पूजन करवाते हैं हम। जो वैदिक ब्राह्मण यहाँ होते हैं, तो वेद मंत्र के द्वारा पहले गणेश जी का आवाहन, पहले उनको बैठा करके सबसे पहले उनको सूची, आध्यात्म सूची, बाह्य सूची आचमन के द्वारा, फिर उसके बाद उनका पुष्प देकर गणेश जी का आवाहन करवा, गणेश जी का पहले पूजन करवा देते हैं। फिर माँ का आवाहन करते हैं, माँ का मंत्र से ध्यान करवाते हैं। फिर गंधाक्षत पुष्प जो रहता है वो हम लोग मंत्र के द्वारा माँ को अर्पण करते हैं। जो यहाँ यंत्र बना हुआ है, श्री यंत्र बना है, जो बाबा जी ने स्वयं स्थापना किए हुए हैं, उसी पर हम लोग पूजन करवाते हैं। फिर उनके द्वारा जो लाया हुआ होता है जो वस्त्र आदि, श्रृंगार आदि, वो माँ को अर्पण करते हैं और माँ से निवेदन करते हैं महाराज इनके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें और इनका सब कार्य इस तरह से अच्छा होता रहे। ये करते हैं बहुत। तो जो विशेष पूजन में, विशिष्ट पूजन में, नहीं तो आम भक्त जितने भी आते हैं उन्होंने जो भी लाते हैं श्रद्धा प्रसाद माँ को अर्पण करते हैं, उन्हें तिलक प्रसाद दे करके और उनके लिए माँ से निवेदन कर देते हैं और वो यहाँ से जाते हैं। तो ये सामान्य रूप में। अब नवरात्रि में क्या है, इतने लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, उन एक एक कर करवा सकते नहीं। बाबा जी के मुँह से खुद, उनका मुँह से मैं खुद सुना हूँ, उन्होंने प्रवचन नवरात्र से पहले प्रवचन करते थे, देते थे, तो उसमें उनका वाक्य होता था कि घर में पूजन गंधाक्षत जो भी पूजन करना है करके फिर माँ का आओ दर्शन करो,
दर्शन करके दर्शन का लाभ लो, तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। और वही क्रम जो भक्तजन आते हैं उन्हें अपना दर्शन करते हुए मंदिर व्यवस्था है, हमारे मंदिर का जो हमें प्रसन्नता है इससे, हमारे मंदिर के जो ट्रस्ट है, इतने सौम्य ट्रस्ट हैं, इतने पारदर्शिता इनके अंदर में है कि सभी कार्य बहुत सुगमता से करते हैं। चाहे वो लाइन में भक्तों को किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, पुजारी अपने अपने स्थान पर पूजन में तत्पर है या नहीं है, उसमें भी सब बनाया हुआ सिस्टम बना हुआ है। अब मुख्य पुजारी बनाए हुए हैं, अब मुख्य पुजारी काम है और पुजारियों को देखना कि आपने सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जी जी। तो ये सारी व्यवस्था बना हुआ है। लाइन में किसी को दर्शन में दिक्कत न हो, जो भी आते पार्किंग में किसी को दर्शन गाड़ी लगाने में दिक्कत न हो, माँ के घर वहाँ पास तक पहुँचने के बाद उन्हें किसी प्रकार का प्रसाद चढ़ाने में कोई त्रुटि न हो पाए, उनको श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उन्हें कोई समस्या न हो, ये सब मंदिर ट्रस्ट ने किए हुए हैं। और सभी कर्मचारी सेवादार तत्परता से यहाँ करते हैं और माँ का दर्शन कर लाभ कर उन्हें मिलता है। और जहाँ पूजन का कार्य होता है हम लोग वैदिक मंत्र के द्वारा सही पूजन करते हैं, चाहे वो श्री सूक्त हो या वो पुरुष सूक्त हो। जैसे ही हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है माँ का श्री सूक्त भगवती का, हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तांग मावह जातवेदो लक्ष्मी मदवगामनें यस्यां हिरण्यां बिंदेयं गामस्तं प्रखानां श्री सूक्त 16 ऋचा। तो इस ऋचा से माँ का पूजन, विष्णु का पूजन करने का ऐसा समय होता है तो हम सहस्र रेखा बोरखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गं सर्वत स्मृत्वात् अतिष्ठत सांगोलम, ये पुरुष सूक्त है। जब भगवान शिव का पूजन करने के लिए ऐसे भक्त आते हैं तो उनके लिए रुद्र सूक्त, ओम नमस्ते रुद्रमन्य भवतो देखे नमः बाहुभ्याम उदते नमः याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासने तयान स्तन्वा संदमया गिरिसंता विचाकसे 16 ऋचा 5वां अध्याय। ये जो आपका रुद्राष्टाध्यायी है उसमें 5वें अध्याय का जो पहला 16 मंत्र है वो रुद्र सूक्त कहलाता है, उनसे उनका अभिषेक करो। तो ये सब व्यवस्था बना हुआ है और हमारे सभी पुजारी क्रम से इसी क्रम से करते हैं। प्रातः मंदिर जब खुलता है भगवान को जगाते हैं, उनका आरती होता है, उसके बाद फिर मंगला आरती, उनको जागृत आरती, फिर कपूर आरती, फिर उसके बाद मंगला आरती। तो ये सब सिस्टम बना हुआ है, ये सारी विधा बनी हुई, उस क्रम सह सारे दिन पूजन का विधान यहाँ बना रहता है, उसी क्रम हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने में आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मंदिर की व्यवस्था अगर मैं कहूँ तो बाबा ने ना अपनी सारी टीम पहले से ही बना के और चिन्हित कर रखी हैं कि ये लोग लंगर में सेवा करेंगे, ये लोग लाइन मैनेजमेंट में सेवा करेंगे, ये लोग कार पार्किंग में सेवा करेंगे, ये लोग पूजा पाठ में करेंगे। तो तकरीबन जो टीम है वो बाबा के अपने आदर्शों के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन हाँ, चुनौतियाँ तो आती ही हैं और उन चुनौतियों से हम बाहर कैसे निकल जाते हैं, बड़े आसानी से सुगम रास्ते से निकल जाते हैं। कई बार चेन चोरी की चुनौतियाँ आती हैं, कई बार लाइन मैनेजमेंट में भी चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि जब लाखों की भीड़ होती है तो उस भीड़ में कई असामाजिक तत्व आ जाते हैं। उन असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी हमारे पास अलग तरह से सीसीटीवी कैमरास हैं और हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो हम आउटसोर्स भी करते हैं और मंदिर के भी हैं। तो चुनौतियाँ कई प्रकार की आती हैं, लेकिन मेजर ऐसी कोई चुनौती जो नहीं है जिसका समाधान हमारे पास समय से ना निकले। कारण ये कि हमारी जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्ट है, वो बहुत सारी मीटिंग्स पहले करती है और उन मीटिंग्स के हिसाब से ही हम अपना एसओपी बना लेते हैं। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स के हिसाब से हम चलते हैं और चिन्हित कर देते हैं कि ये सुपरवाइज़र्स हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये इसके नीचे सेवादार्स हैं। उन सबको चिन्हित कर दिया जाता है और उनकी रिपोर्टिंग हम एक दूसरे से लेते रहते हैं। आजकल हमने सोचा है कि अगली बार से हम एआई कैमरा करेंगे जो टाइम के हिसाब से हमें बता देगा कि पर्टिकुलरली किस टाइम पर क्या घटित किस जगह पे हुआ था, और वो सबके ट्रस्टीज़ के भी और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनके मोबाइल्स पे होगा और हम इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं उसके ऊपर। पंडित जी, यहाँ पे कोई विशेष मंत्र या साधना हो जो यहाँ करने से विशेष फल मिलता हो?
इस शक्तिपीठ में सबसे पहले तो आपको एक बता दूं और ये भक्तजन समझ लें, जो राम को मानने वाले राम का मंदिर, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण मंदिर, शिव को मानने वाले शिव मंदिर, हनुमान को मानने वाले हनुमान मंदिर, जहाँ तक शक्ति का शक्ति स्थल तो है ही, लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी मानने वाले लक्ष्मी गणेश मंदिर, हाँ, शीतला माँ को मानने वाले शीतला माँ मंदिर, यानी सभी मंदिर यहाँ है, सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो जो जो समय आता है उसमें, जैसे नवरात्र में माँ का पूजन विशेषतया उसमें करते हैं, साधना माँ का करें। श्रावण आया भगवान शिव के प्रति समर्पण, उनका साधना करने के लिए। ये तो अलग 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 क्रमशः समयानुकूल है, परंतु जो भी भक्त यहाँ आते हैं विशेषतया उनके लिए है कि शक्तिपीठ में आकर के माँ का नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। है माँ आदिशक्ति बीज रूप में ताज विराजमान है, सही विग्रह आपका बीज रूप में विराजमान है। और यही उत्पत्ति पालन संहारात्मक तीनों शक्ति भी इसमें है। तो माँ का शक्तिपीठ में आने के बाद इस बीज मंत्र का अगर आपने ध्यान करते हैं तो समझिए सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। साथ ही साथ प्रभु जी एक और विशेष बात है कि शक्तिपीठ में माँ का ये कात्यायनी शक्तिपीठ है, विशेषतया कुमारी कन्या के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है माँ कात्यायनी जी। और जहां तक आप ही निम्बार्कीय हैं जी, है ना, तो उस प्रभु का कृपा तो दिया। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिमे कुरुते नमः। किनसे निधन? माँ कात्यायनी से 16,108 पटरानियां भगवान के। वाह, क्यों ऐसे थोड़े हुआ? आप मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि सभी गोपी ने मिल करके भगवान को प्राप्त करने के लिए माँ के निवेदन किए जी। और माँ ने आशीर्वाद दे दिए सबको। माँ तो ममता मई है ना, आशीर्वाद दिए तो भगवान कृष्ण को सबको ग्रहण करना पड़ गया। बिल्कुल ठीक बात ही है। अतः माँ कात्यायनी का विशेषतया पूजन करने से कुमारी कन्या के लिए सुंदर घर और वर, यह सांसारिक सुख प्राप्ति। तो ये मंत्र का विशेषता इस शक्तिपीठ में पूजन जो आते हैं कुमारी कन्याओं करते हैं। नहीं तो नवारण मंत्र बीज मंत्र का ध्यान करें, पूजन करें, भगवती प्रसन्न होगी। और भगवती माने जब प्रसन्न होंगी, भगवान नारायण भी प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे, तो कार्य तो होगा ही। अर्थात यही लोके सुखम भूत्वा पश्चात सत्यपुरम जयो। इस लोक का समस्त सुख की प्राप्ति। और वो क्या चमत्कार मैं अपने बताता हूं। हो सकता है आपके मैंने उपज रहा होगा, पंडित जी आपके भी, आपका क्वेश्चन ऐसा भी कहीं वो आ सकता है, या भक्त वृंद का आ सकता है, पंडित जी इतना बोल रहे हैं, इनका भी कोई चमत्कार हुआ है, इनके साथ कुछ चमत्कार बताता हूं। मैंने यहाँ सेवा करते करते, यहाँ हम तो आए थे कहीं और कुछ कार्य के लिए, आर्मी में हमारा मन करता कि मैं आर्मी में जाऊं और रिलेश टीचर में मैं भर्ती हूं, लेकिन मैं उसमें दौड़ भी लगाया, मैं दौड़ नहीं पाया। यहाँ आए बाबा जी से ऐसे मिलन हुआ किसी माध्यम से, और बोले यहाँ तो सेवा करो सब कुछ मिलेगा। वही हुआ जिस समय जिस कार्य के लिए भी समस्या उत्पन्न हुआ जीवन में, और बाबा जी का ध्यान किया, माँ का स्मरण किया, वो कार्य हमारा संपादन हुआ, चाहे वो दैहिक, चाहे दैविक, चाहे भौतिक, सब कार्य सुगमता से हुआ। बाबा जी कहते थे संसारिक कार्य में क्या देगा तुमको, क्या लोगे किसी से, कौन देने वाला है, तो खुद मांगने के लिए आया माँ के पास। जो उन महारानी से मांग करके अपने आप को धन्य समझता, उनके पास तुम रखते, उनसे मांग लो। संत भाव। और इस भावनाओं के साथ जब कोई समस्या हुई तो सारी समस्या निदान उनके ऊपर छोड़ दिया
कि ये समस्या हुई, बाबा जी आप देखेंगे, आदि शक्ति आप देखना, और वो कार्य का संपादन हुआ। ये भाव है। पंडित जी, यहाँ नवरात्रों में कोई विशेष आयोजन भी होता है? हाँ, यहाँ नवरात्र में सहस्त्र चंडी यज्ञ होता है विशेष जी और यहाँ रुद्राभिषेक होता है, शिव शक्ति, जी शिव शक्ति। इसी परिसर में यज्ञ स्थली में सहस्त्र चंडी महायज्ञ और इसी परिसर में रुद्राभिषेक प्रत्येक दिन। और यहाँ तक हमारे मंदिर के सीईओ साहब हैं डॉक्टर किशोर चावला जी, उन्होंने आपको बताएंगे कि बाबा जी ने बेटी के जैसे विदा करते हैं। बात सही है, क्योंकि संत का भाव है ना। महारानी ने कहाँ अवतरित हुई? महर्षि कत के गोत्र में कात्यायन के यहाँ, जिन कात्यायन नाम पड़ा, और किस रूप में उन्होंने माने? पुत्र रूप में। तो संत तो उसी रूप में मानेंगे ना, बिल्कुल ठीक। संत उसी रूप में पूजन करेंगे ना, उसी रूप पूजन होता। अब विदाई पर में तो हम जितने सेवादार होते हैं, संत जी विदाई जो करते हैं उसी परंपरा को चलाते हैं। हमारे सीईओ साहब या हमारे ट्रस्ट सब कर रहे हैं, विदा रहे हैं। लेकिन विशिष्ट बात और भी है इसमें। माँ आदि शक्ति पराम्बा, सूर्य कोटि समप्रभा, कोटि सूर्य के समान दे दीप्यमान भगवती जी। और जब उनका आहुति प्रथा हवन होता है, हवन में माँ का स्वरूप बनाया जाता है। यहाँ यह हवन में डालने के लिए माँ का एक श्रृंगार स्वरूप बनाया जाता है, जिसमें सोने का श्रृंगार होता है, नथ होते हैं, आँख होते हैं, उनका कान का होता है, चांदी के पैजेब होते हैं, उनके लिए उन्होंने जल पीने के लिए चांदी के गिलास होते हैं, लोटे होते हैं, चांदी के थाल होते हैं। सभी सामग्री संत जी ने विधान की है शुरू से ही। और वो अग्नि कुंड में, वो आहुति में, वो सभी श्रृंगार का सामान स्वर्ण रजतमय भगवती को अर्पण किया जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। किसमें? वो हवन कुंड में, हवन कुंड में हया गया मार्ग श्रृंगार। हाँ जी, मार्ग श्रृंगार मार्ग सर गया। हाँ जी। कितनी बड़ी बात है। श्रृंगार इस तरह से उनको करके माँ को अर्पण किया जाता है। अच्छा, तो भगवती आदि शक्ति शरणमयी है, चलाना उनका काम है। जो उन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाते हैं, उसको उस व्यवस्था को प्रारूप दे करके जो हमारे मंदिर का संत जी का जो मंदिर का ट्रस्ट है वो बना रहे हैं। लेकिन अदृश्य सदैव बाबा जी को आप देखें न देखें, लेकिन कण कण में, पग पग पर में, हर जगह हर समय बाबा जी अवस्थित हैं। वो संत यहाँ पर में चला रहे हैं। हम मानवीय से अनेक गलतियां हो सकती है, और संवारना काम किसका होता है? संत का। संवारना काम संत का, क्षमा करना काम संत का जी। एक निर्देश शक्ति ना भी क्षमा करे, संत क्षमा कर देते हैं। तो उस सब को निकालते हुए वो संत जी इस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। ये माँ का कृपा है। यहाँ डॉक्टर साहब आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे आपने कहा बहुत सारे विद्यालय चला रहे हैं जिनकी निःशुल्क पढ़ाई कराते हैं, उसके अलावा क्या आप गरीब घर की कन्याओं की शादी भी यहाँ कराई जाती है? बिल्कुल, यही गरीब कन्याओं के, ये जो पंडित जी ने अभी बताया कि महासचंडी पाठ में जो हम आहुतियाँ डालते हैं, हाँ जी, जिसमें माँ के सोने के आभूषण होते हैं जो माँ पहनती है, और चांदी के बर्तन और वो सारे आभूषण होते हैं, वो जब यज्ञ खत्म होता है उनमें से बाहर निकालने के बाद उस सोने को हम मेल्ट करवा के और गरीब कन्याओं की शादी में यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछनी थी, कहते हैं यहाँ माँ की एक विशाल मूर्ति है, वो मूर्ति सिर्फ नवरात्रों में खुलती है, इसका क्या ऐसा कारण है? वो मूर्ति सिर्फ नवरात्रों में खुलती है और हर पूर्णिमा को भी खुलती है। जहाँ तक मैंने सुना है उस मूर्ति के बारे में कि वो महिषासुर मर्दिनी माँ है। जी जी जी। और महिषासुर मर्दिनी माँ का जन्म राक्षसों को मारने के लिए किया गया था। तो बाबा ने भी उसमें इतनी शक्ति भरी हुई है और ये कहा है कि अगर मैं उसके दर्शन रोज करूँगा तो उस शक्ति को मैं अपने शरीर पे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उस ऊर्जा को मेरे शरीर में ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई अंग नहीं है जो उसे सहन कर सके। तो बाबा ने यही कहा था कि आप आओ महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन
और माँ के दर्शन करो और पूरे 30 दिन फिर उस आनंद से जियो, उस ऊर्जा के साथ। नवरात्रों में 9 के 9 दिन हम उस माँ के दर्शन करते हैं और करवाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में कोई भी देवी रुद्र रूप में नहीं होती, जी वो सिर्फ वरदान देने के लिए होती हैं सिर्फ। तो भक्त उनके कोमल रूप को दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो पंडित जी, जैसे इन्होंने बताया कि शक्ति है, तो क्या उस मैया की आप रोज सुबह उठकर कोई पाठ या पूजा करते हैं? प्रत्येक दिन पाठ होता है। वो जब कपाट जब बंद हो जाते हैं तो संत जी शुरू से ऐसे विधान बना रखे हैं उसके अंदर में किसी प्रवेश न हो। जब अगर ये जब मंदिर पट खोले जाएंगे उससे पहले किसी के अंदर में प्रविष्ट न हो। और उन्हीं का जो विग्रह स्वरूप हमारे मंदिर में कात्यायनी माँ के ऊपर जो मंदिर है उनका पूजन, उनका स्नान कराना, उनका स्नान के लिए बना हुआ है हमारे यहाँ, बना हुआ है मंदिर में यंत्र, और उसके बाद में माँ का विग्रह, उनका स्नान प्रत्येक दिन उसी स्वरूप में उनका स्नान किया जाता है, पूजन किया जाता है, गंधाक्षत पुष्प लगाया जाता है, और प्रत्येक दिन उस विग्रहों का यहाँ पूजन होता है। और ऊपर उस परिसर में, उस मंदिर में न जा करके, और जो मंदिर प्रत्येक दिन खुलते हैं ऊपर कात्यायनी माँ का, वहाँ पर उनका पूजन होता है। और प्रत्येक दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ को सुनाया जाता है। भगवती माँ को निवेदन किया जाता है दुर्गा सप्तशती से। भगवान शिव को प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ के द्वारा, अष्टाध्याय के द्वारा भगवान शिव का पूजन और अभिषेक किया जाता है, उन्हें सुनाया जाता है। तो ये प्रत्येक दिन होता है पूजन पाठ। पंडित जी, एक चीज पूछती थी कि आज के समय में माँ कात्यायनी की उपासना करने का क्या महत्व है? जैसे अब कलयुग चल रहा है, लोग कहते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा हमें क्या? आजकल तो बहुत ही जरूरी हो गया, पहले थोड़ा कम भी था। हम अपना अनुभूति बता रहे हैं, अपने अनुभूति बता रहे हैं जी। जिस तरह के परिवेश चल रहा है, इस परिवेश में भगवती कात्यायनी का अगर पूजन करते हैं तो 9 दुर्गा प्रसन्न होती हैं जी। और वैसे भी दिया है कि आपने अगर प्रत्येक दिन पूजन करते हैं तो आपके जो भी मनोवलसित इच्छा बग मांगनी को प्राप्त होता है जी। तो आज के परिवेश में क्यों इतना जरूरी है कि मैं पहले बताया कि कुंवारी कन्याओं के लिए विशेषतया माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है, पहला था। दूसरा कि आजकल जो देखते हैं विवाह आदि संस्कार, इसमें हमारे पास से बहुत ऐसे आते हैं और आकर कहते हैं क्या हमारे साथ ये समस्याएं हुई, वो समस्याएं हुई। भगवती माँ का अगर पूजन करके और अपने जीवन को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं जी, तो आपका गृहस्थाश्रम में किसी प्रकार कोई उथल पुथल नहीं होगा जी। आपका गृहस्थाश्रम बहुत ही सौम्यता से, सुगमता से उस जीवन को आप जिएंगे। अतः माँ कात्यायनी का आजकल विशेषतया पूजन करना ही चाहिए, करने से गृहस्थाश्रम पूर्ण कृपामय रहता है। पंडित जी, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो कुछ मॉडर्नाइज हो गई है, तो उनको भक्ति से कैसे जोड़ा जा सकता है और धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? भक्ति से जोड़ने के लिए तो सबसे पहला है कि आपने जो भी युवा पीढ़ी है पहले उनको प्रेरित करें, उनके पेरेंट्स का, जब उनके गार्जियन का, उनके परिवार के सभी बुजुर्गों का कार्य होता है ये कि उन्हें आपने प्रेरित करें। अपने घर के माहौल को पहले बनाओ इस तरह का, हमारे घर में पूजन हो, हाँ उनके निवेदन हो, उठ करके अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का वंदन करें। ये अब संस्कार घर में करेंगे तो बच्चे स्वयं में उससे जुड़ जाते हैं। और नहीं भी ऐसा होता है तो आपके पास में अगर कोई आते हैं इस तरह के भटके हुए तो उन्हें उपदेश दें, उपदेश के माध्यम से कि आपने अगर इस तरह से इस कार्य को, प्रवृत्ति को छोड़ करके और शक्ति के प्रति अगर समर्पित कर रहेंगे तो आपका जो जीवन है वो सुखद रहेगा। परंतु सबसे पहला काम है उसके लिए कि पारिवारिक स्थिति को, परिवार में अपने बच्चों को, अपने से नीचे वालों, छोटे को हमेशा प्रेरित करें। वो प्रेरित करेंगे तभी जाकर के उनके अंदर में इस तरह के भावना आएंगी। फिर वो मंदिर जाएंगे, मंदिर आएंगे तो उन्हें मंदिर स्वयं में मिलेगा। और मंदिर जहाँ 2, 4, 5, 10 बार पहुंच गए तो उनका स्वयं में ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा उनके अंदर में आ जाएगा जो वो सब कुछ बाहर का चीज भूल जाएगा। ऐसे शक्ति स्थल का, शक्ति का प्रभाव है ऐसा। तो उन्हें जोड़ने के लिए प्रवचन, सत्संग,
हाँ, उन्हें उपदेश, इस सब से जब जुड़ेंगे तो वो स्वयं आध्यात्म से जुड़ जाएंगे। बट कोविड के बाद हाँ जी। जेन जी इनको भगवान ने ही बता दिया है कि भैया कहीं भी है, मौत के आगे कुछ नहीं है, इसलिए धर्म ही हमें बचा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस समय पिछले 4-5 साल में जो जेन जी का झुकाव धर्म की तरफ हो रहा है वो पहले से ज़्यादा है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे हमने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने धर्म और धर्म का महत्व समझाना, उस कार्य में आपका ट्रस्ट कोई कार्य कर रहा है कि युवा पीढ़ी को बताया जाए हाँ ये धर्म है, ये धर्म की इस तरह पूजा होती है? जो भी हमने शिक्षा संस्थान खोले हुए हैं, चाहे गुरुकुल है, चाहे हमारा पब्लिक स्कूल है या शिवानी विद्या निकेतन स्कूल है, इसमें इसी माध्यम से ही हम शिक्षा देते हैं और उसी तरीके से ही समझाया जाता है। और जब ये कन्याएं पढ़ के संसार में जाती हैं तो आगे काफ़ी लोगों को शिक्षित करती हैं। तो ये एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला से ही ये चीज़ें चल रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि भारतवर्ष में तो जो बेसिकली हमसे ही तो लोगों ने सीखा ज्ञान धर्म, पहले बाकी और कहाँ था, यहीं से सीख के, और अभी वही चीज़ चल रही है। थोड़ा बहुत जो जेन जी के अंदर आ रहा है, बट मैंने जैसे आपको कहा कि कोविड के बाद से काफ़ी फ़र्क हमें महसूस हो रहा है। जो बच्चे माँ बाप के साथ पहले इस तरफ झुकाव नहीं था, लेकिन अब वो भी झुकने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि संसार का अंत निश्चित है और हमें अपने मार्ग को चुनने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, नवरात्रे त्यौहार होता है, तो आप जैसे कह रहे हैं कि आप कैमरा लगा देते हैं, पर इतने सारे सेवादार कैसे आते हैं? क्या आप उनको शुरू से उनको बनाए हुए हैं या उस विशेष नवरात्रों के लिए आप उन्हें आमंत्रित करते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे 1 जनवरी को फंक्शन है, छुट्टी होती है, लोग माँ के दरबार में आते हैं, वो नवरात्रों से भी ज़्यादा रश होता है। 15 अगस्त ले लो, 26 जनवरी ले लो, जन्माष्टमी ले लो, शिवरात्रि ले लो। तो हमारे लिए ये सारा ही मंदिर के अंदर जो हिंदू धर्म के हमारे त्यौहार हैं, उन त्योहारों को मनाने के लिए जन सैलाब उमड़ता ही उमड़ता है, क्योंकि ये एक शक्ति स्थल है और इस शक्ति स्थल के अंदर जो हम पूजा और वो करते हैं या तैयारियां करते हैं, वो अन्य मंदिरों से थोड़ी सी विभिन्न होती हैं। तो वो लोग उस तरह से आते हैं हमारे पास। और मैंने पहले भी बताया कि ये जो टीम है, ये मेजॉरिटी ऑफ द टीम बाबा की अपनी बनाई हुई है। हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में मुझे पता है छठी का जो माँ कात्यायनी का दिन है, मेरे को पता है कि 2.5 लाख लोग कम से कम आएंगे ही आएंगे। तो हमें उस दिन के लिए टीम अलग से बनानी पड़ती है और बाकी दिनों के लिए अलग से बनानी पड़ती है, नवरात्रों के लिए अलग से बनानी पड़ती है। तो वो मैनेजमेंट है, वो हमने SOPs बना रखी हैं और उन लोगों को चिन्हित कर रखा है कि ये चिन्हित लोग किस किस दिन आके सेवा करेंगे। और वो माँ की पूजा करने के लिए, माँ से भेंट लेने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए बड़े प्यार से धूमधाम से नाचते हुए आते हैं। पर आपसे एक वादा चाहेंगे कि हम जब भी आपसे कहेंगे कि समाज देने के लिए, तो कृपा करके हमें समय दे दीजिएगा। नहीं, समय तो मैं हमेशा ऐसे कामों के लिए रहता ही हूँ, क्योंकि चाहता हूँ कि समाज तक संदेश पहुँचे किसी ना किसी माध्यम से। और ट्रस्ट का भी जो कार्य कर रहा है, ट्रस्ट समाज कल्याण के लिए जो बाबा ने हमें निर्देशित किए थे, चाहे एजुकेशन है, चाहे दवाइयाँ हैं, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे संस्कृत का ज्ञान है, चाहे गरीब कन्याओं को पढ़ाना है या उनकी शादी करनी है, तो उस मार्ग पे जो लोगों को पता ही नहीं, लोग इसको सिर्फ ना कात्यायनी माँ का मंदिर समझते हैं। ये नहीं उनको पता कि यहाँ 50 रुपये में बिल्कुल निःशुल्क आपका इलाज हो सकता है, आपका अल्ट्रासाउंड हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, KFT LFT टेस्ट हो सकते हैं, आँखों को दिखा सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, डेंचर बदल सकते हैं। ये जो समाज सेवा के लिए ट्रस्ट कर रहा है, जो बाबा के निर्देशों से पालन कर रहे हैं, ऐसे ही शिक्षा है, फ्री शिक्षा है। अगर कोविड टाइम में हमें पता था कि इनके क्योंकि रिक्शा वाले हैं, जो कि रेडी लगाने वाले लोग हैं, इनको भरपेट भोजन भी ट्रस्ट ने पहुंचाया था।
कि इनके घर में कोई भूखा नहीं होना चाहिए, परिवार सही तरह से पोषित होता रहे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी भक्तों को हमने माँ कात्यायनी जी के दर्शन कराए, आपको कैसा लगा हमें सुझाव भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे, जय माता दी। फैमिली को बढ़ाएं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार, सत श्री अकाल।